मैं वो इंसान हूँ जो अभी स्पेस से जंप लगाने वाला हूँ। मैं वो पहला इंसान बनना चाहता था जो जहाज़ के बाहर खड़ा और साउंड बैरियर के उतरने के लिए तैयार हो। मुझे वहाँ दोगुना इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मुझे परफेक्ट एक्सिस रोटेशन को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी काम था। इसका ध्यान इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है जो मुझे ओवर रोटेटिंग से रोके, इसलिए मुझे खुद ही ध्यान रखना। मैं अभी घर जा रहा हूँ। I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. पहले 25 सेकंड इस तरह लग रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। मैंने 44 सेकंड के बाद मार्क 1.2 को हिट किया और स्पीड ऑफ साउंड को ब्लॉक कर दिया। ये मेरे एक ज़िंदगी का गोल था कि मैं धरती का सबसे पहला इंसान बनूं जो एक जहाज़ के बाहर खड़ा और स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर रहा हूँ। बस मार्क 1.25 को क्रॉस करने के बाद इस तरह लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया है। मैं घूमता ही जा रहा था इधर उधर। अब घूमने की बारी थी। मैं दिमागी तौर पर तैयार था कि मैं घूमूंगा, पर मैं ख्वाहिश कर रहा था कि मैं ना घूमूं क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। आप अगले चंद सेकंड में देख सकते हैं कि मैं बहुत तेज़ घूमना शुरू हो गया और ये एक खूनी मरहला था और सबसे ख़तरनाक मरहला था। पूरी दुनिया में मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि अगर ये होता है तो ये करना, क्योंकि मैं पहला इंसान था जिसने जंप किया, बल्कि पूरी दुनिया मुझे देख रही थी। मैंने अपने बाजू हिलाने शुरू कर दिए। मुझे लगा इससे कुछ होगा। इससे घूमना तो एक सेकंड के लिए बंद हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गया हूँ। इसकी वजह से मुझे उस मोमेंट पर बस यही ख्याल आ रहा था कि बस मैं बच जाऊँ आज। While the whole world is watching. उस वक्त हवा और स्पीड ऑफ साउंड इतनी तेज़ थी कि अगर मैं स्पेस सूट ना पहना होता तो वो मेरा जिस्म चीर देती। मेरे पास उस वक्त जी-वेज डिवाइस थी। अब जी-वेज वो डिवाइस होती है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आपके स्पेस सूट में से पैराशूट निकल आता है जो आपको लैंडिंग में मदद करता है। जी-वेज को अब चलाने की ये ट्रिक थी कि जब जी की वैल्यू कम हो तो तब आपको चलाएं। अब इसके बाद सब कुछ कंट्रोल के अंदर आता जा रहा था और सब देख रहे थे कि मैं कंट्रोल में आ। लेकिन जब आप मेरे सूट की तरफ देखें तो जब आप और नीचे जाते जा रहे थे तो और प्रेशर बढ़ रहा था। आप मेरे सूट की तरफ देख सकते हैं, ये कितना लड़खड़ा रहा है। अब उस आसमान को देखें जो पहले एक काला आसमान था, अभी नीला होता जा रहा है। अब आप एक राइट कॉर्नर पे देखें जहां मेरी टीम फ्लेयर्स उड़ा रही थी ताकि मुझे राइट डायरेक्शन पता चल सके जहां मैंने लैंड होना है। पहली बार घंटों की मेहनत के बाद मैं इस हवा में सांस ले रहा हूँ और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मैं लैंड करने जा रहा हूँ।